अगर 8 घंटे की नींद के बाद भी आप दोपहर तक जमाई ले रहे हो तो हो सकता है आप अपने एनर्जी को मैनेज करने में ये 5 कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो। अगले कुछ ही मिनट में हम आपको बताएंगे कि अपने टायर्डनेस, फटीग या एग्जॉशन को कैसे आप क्विक फिक्स कर सकते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा कॉफी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रात भर नींद के बाद भी सुबह उठ के ऐसा लगता है कि जैसे रात भर काम किया हो, या रात को 2 बजे वाली थकान भी दिन भर आपके साथ चिपकी रहती है, तो आप अकेले नहीं हैं। मान लीजिए आपकी फोन की बैटरी पूरी रात चार्ज होकर 100% पे हो और ब्रेकफास्ट करते करते तक वो 30% पे आ जाए। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ठीक इसी तरह आपकी इंटरनल बैटरी भी पूरी तरीके से रिचार्ज नहीं हो रही है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों है और कुछ क्विक फिक्सेस जिससे कि आपकी इंटरनल बैटरी भी 100% चार्ज रहे। सबसे पहला तो अपने डाइट पे ध्यान दें। ज्यादा खाना खा लेना भी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से ब्रेन और मसल्स लो एनर्जी मोड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से थकान, डलनेस फील हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहले तो आप एक बैलेंस्ड, न्यूट्रिशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। साथ ही साथ रात का जो आपका डिनर है, सोने जाने से कम 2 से 3 घंटे पहले खत्म कर लें। जापानीज में एक कहावत है, हारा हाचिब्यू, जिसका मतलब होता है कि अपने पेट का सिर्फ 80% आप इनटेक करें, ताकि एकदम उसको ओवरलोड नहीं करना, फुल नहीं करना है। इस हैबिट से ना ही सिर्फ आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी, बल्कि आपकी जो मेटाबॉलिक एनर्जी है वो भी काफी बैलेंस्ड होगी। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्लीप क्वालिटी वर्सेस स्लीप आवर्स। इसका ये मतलब है कि सिर्फ 8 घंटे की नींद ही काफी नहीं है, इसमें जरूरी है कि आपकी क्वालिटी स्लीप हो रही है कि नहीं। इसमें अर्ली टू बेड कहते हैं जिस चीज को, यानी 10 से 12 के बीच में सोने की कोशिश करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप डीप स्लीप कितनी देर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सोने के 1 घंटे के अंदर ही हम डीप स्लीप में चले जाते हैं और रात भर ये साइकिल चलती रहती है, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, और डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो लंच या मान के चलिए शाम को 5 बजे के बाद से कैफीन इंटेक बंद कर दे। चाय, कॉफी वगैरह एकदम अवॉइड करें। इसके साथ ही रोज कोशिश करें कि आप सेम टाइम पे सोने जा रहे हैं। अगर रोज आप 11 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे के आसपास ही सोइए। और लास्टली, स्क्रीन टाइम कम से कम आधा घंटा पहले अपने मोबाइल वगैरह साइड में हटा के रख दें, कमरे की लाइट बिल्कुल डिम कर दें और एक क्वाइट एनवायरनमेंट में सोने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो ब्रेन की नेचुरल मेलाटोनिन हार्मोन है वो बूस्ट हो। तीसरा है बॉडी एक्टिविटी मेंटेन कीजिए। काफी देर तक एक जगह बैठे रहने से भी सुस्ती आ जाती है, एक आलसपन आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर 40 मिनट से 1 घंटे पे आपको थोड़ा सा उठना है, चलना फिरना है। ऐसा ना करने से बॉडी थकती नहीं है, टायर्डनेस नहीं होने के कारण टाइम से नींद भी नहीं आती है। इसका सीधा असर आपके फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ता ही है, आपके पोस्चर पे इफेक्ट होता है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर देखने को मिलता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मॉर्निंग में उठकर कम से कम 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करें या थोड़ा लाइट हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा इज अ गुड एक्सरसाइज टू डू इन द मॉर्निंग, जैसे कि सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। इससे भी बॉडी में एनर्जी का काफी अच्छा फ्लो होता है। इसके अलावा कुछ तो डेफिशिएंसीज के कारण भी होता है, जैसे कि आयरन और B12 डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसीज वीक हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम हो जाती है। रिजल्ट, टायर्डनेस, फटीग, एक पूरी रात की अच्छी नींद के बाद भी थकान महसूस होती है। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी वीकनेस हो सकता है, क्योंकि वो आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्या किया जाए? इसके लिए पहला तो ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें आप अपना फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल, B12, विटामिन डी, ये सारे लेवल्स चेक करवाइए। साथ ही साथ अपने खाने में आयरन रिच फूड बढ़ाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि बीट रूट हो गया, कैरेट का जूस हो गया, पालक साग, ये सारी चीजें अपने खाने में इंक्लूड करने से ये विटामिन और आयरन बैलेंस रहता है।
याद रखिए ये सिर्फ वुमेन में ही नहीं, मेन में भी बराबर हो सकता है और वेजिटेरियंस को स्पेशली B12 की कमी हो सकती है। और लास्टली पांचवा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स का इंटेक कम करें। जब भी हम कॉफी यानी कैफीन का सेवन करते हैं, उसकी वजह से एक एनर्जी स्पाइक आता है जो कि कैफीन की वजह से ही होता है, लेकिन इसके बाद वो एकदम से डाउन होता है। कभी कभी ब्लड शुगर भी लो हो जाता है, जिसके चलते फटीग या मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसके लिए क्या करें? कैफीन का सेवन कम करें, एनर्जी ड्रिंक्स को लिमिट कर दें और एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स लें। इससे ना ही सिर्फ आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे, बल्कि आपके बॉडी का हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा। तो आइए कुछ तथ्य समझ लेते हैं, कुछ फैक्ट चेक्स, मिथ वर्सेस रियलिटी। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि वीकेंड्स में अगर हम ज्यादा सो ले तो हमारी पूरी एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी और पूरा वीक आराम से बिता पाएंगे। तो ये गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया, कि क्वालिटी ऑफ स्लीप जरूरी है, डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है, ना कि वीकेंड्स में कुछ एक्स्ट्रा घंटे सोना। काफी लोग का ये सोचना है कि आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ फीमेल्स में हो सकती है। ऐसा सोचना गलत है। मेल्स जिनकी जीआई ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है या फिर उनकी डाइट पुअर है, उनको भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। हालांकि ये वुमेन्स में ज्यादा कॉमन है। एनर्जी ड्रिंक्स आर सेफ क्विक फिक्स, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्विक फिक्स तो हो सकता है बट सेफ नहीं हो सकता। ये आपके डिहाइड्रेशन को और बिगाड़ सकता है। साथ ही साथ इसका जो क्विक फिक्स होता है वो शुगर की वजह से होता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी सारी दिक्कतें दे सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, यहां तक कि एंजाइटी भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टायर्डनेस इक्वल टू लेजीनेस, ऐसा सोचना भी गलत है। काफी एक्टिव लोगों को भी थकान महसूस होती है और वो कभी कभी डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, जो आपको टेस्ट्स बताएंगे या जरूरत पड़ने पे सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब करेंगे। काफी टाइम लोगों का ये सोचना भी होता है कि फ्रीक्वेंट सेक्स कैन लीड टू एग्जॉशन। ये सोचना भी गलत है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। काफी लोग एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमेशा हर इंडिविजुअल के फिटनेस लेवल के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप भी दिन की शुरुआत में ही थका थका महसूस करते हैं तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने इंटरनल बैटरी को रिचार्ज कीजिए। इस वीडियो में अपने उस दोस्त को टैग करना ना भूले जो हमेशा थका हुआ महसूस करता है, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अपने एनर्जी लेवल्स को लेके क्या फील करते हैं। तो मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो के साथ। धन्यवाद।